ज़्यादा नहीं, हमें कम दिमाग लगाना है, किसी भी क्वेश्चन को देखते साथ बनाना है। तो आज का ट्रिक यही है कि हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जिसमें हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो हम बना सकते हैं। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th के स्टूडेंट है तो ये मेथड को केवल देखिएगा आंसर लाने के लिए। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरे मेथड जो ट्रिक है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन का एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है। कोई भी ट्रिक एक पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करता है। पैटर्न मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे कि क्वेश्चंस का पैटर्न, कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगा, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगा। तो ज़्यादातर हमें ट्रिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर जितना ज़्यादा ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो हर क्वेश्चन का नया नया ट्रिक होता है। इतने सारे क्वेश्चन हैं, अनगिनत क्वेश्चन है, तो सबका ट्रिक याद करना संभव है कि नहीं है? नहीं है। तो हम शॉर्ट ट्रिक का कम यूज़ करेंगे, पर भी हम कहीं कहीं जो ट्रिक जल्दी हमारे क्वेश्चन को बना दे, वो ट्रिक का जो हमें याद रहे वो ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। पर हर क्वेश्चन में कोशिश ये करना कि हम उसको पूरे मेथड से बनाएं। अपना स्पीड बढ़ाना। क्या बढ़ाना? स्पीड बढ़ाना। ये नहीं कि ट्रिक, जैसे कि मैं क्वेश्चन को एकदम जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में बना दूंगा, ठीक है। तुम अपना स्पीड बढ़ा के उसको 10 सेकंड में कर सकते हो। डायरेक्ट एक स्टेप लिख के आंसर ला दो, ऐसा मन ही मन सीख जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना है? क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ बस क्वेश्चन का पैटर्न देखो, दोनों में रूट लगा हुआ है, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, ठीक। दोनों में अंतर कितने का है? देखो 5 और 3 में से अंतर कितने का है? 2 का अंतर। नीचे भी 2 का अंतर, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है। यहाँ भी देखो 7 और 5 है, अंतर कितने का है? 2 का है। नीचे भी अंतर कितना है? 2 का है। दोनों में क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है। समझ रहे हो? यहाँ देखो अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब सब जगह हमारा क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 2-2 का है। तो अपनों को क्या करना है? यहाँ पर अपने को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली बात, ये दोनों को अंदर वाले नंबर को जोड़ दो। अंदर वाले नंबर को जोड़ दो। 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 का आधा कर दो। 8 का आधा क्या होता है? 4। तो 4 यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर में प्लस लगा है तो यहाँ पर क्या लगा दो? प्लस। समझ में आ गया? अब ये जो अंदर अंदर वाले नंबर है ना, उनका फिर मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15। तो यहाँ रूट के अंदर लिख दो 15। कोई दिक्कत? आ गया आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन बनाना है तो अपन क्या करेंगे? तुमको तुरंत पता चल गया। 7 और 5 को जोड़ दो मन में, 12। 12 का आधा कितना होता है? 6। 6 यहाँ लिख दो। ऊपर में माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। और 7 पंचे 35, 7 5 जा 35 और रूट के अंदर लिख दो। ये हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान तरीका था। मतलब अब ये ट्रिक तो हमको दिमाग में घुस गया। अब बोलोगे सर आप दूसरा क्वेश्चन लिखो तो ये लो, ये लो, इसको बनाओ। अरे भैया मैं क्या बोला हूँ? हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक होता है। तो अभी हम जो ट्रिक पढ़ रहे हैं उसको बना दें। इसका ट्रिक हर क्वेश्चन में क्या बोला हूँ? हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक होता है और अलग अलग ट्रिक को हमको समझना क्या है? मुमकिन है क्या? मुमकिन भी हो सकता है, पर इतने सारे क्वेश्चन है कि हम पागल हो जाएंगे। कितने सारे ट्रिक है, समझ गए? तो हमें ट्रिक का यूज़ नहीं करना है, हमें पूरे मेथड से बनाना है, ठीक है। पर अब काम चलाने के लिए तुमको ट्रिक बता दिया हूँ मैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब कैसे बनाएं? अरे ये वाला क्वेश्चन तो अलग टाइप का दिख रहा है और हमको बोल देगा फाइंड ए और बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, ए और बी की वैल्यू खोजो। तो कैसे खोजोगे? ऐसे खोजेंगे। कैसे? इधर वाले को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 3 8। 8 का आधा कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? उधर वाले का कुछ काम नहीं है, वो लास्ट में काम आएगा जब यहाँ पास निकल जाएगा, ठीक है। इधर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। और बीच में ऊपर में प्लस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा? प्लस।
अब बताओ 5 3 जा अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 3 जा 15, रूट में लिखना है हमेशा 15। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इक्वल वाले का काम आ गया। इक्वल के बाद क्या लिखा है? a प्लस बी रूट 15। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, इक्वल के इधर, इक्वल के इधर, इक्वल के इधर पहले में क्या लिखा है? कंपेयर करना है हमें 4, और इक्वल के उधर यहाँ क्या लिखा है? a, मतलब a की वैल्यू आ गई 4। समझ में आया? इक्वल के इधर साइड क्या लिखा है? सेकेंड वाले में प्लस रूट 15, मतलब रूट 15, ठीक है। और इक्वल लगा है, और इधर क्या लिखा है? b रूट 15। ये और ये कितने बार में हो गया? कट गया एक बार। तो b इक्वल टू क्या आ गया? 1। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये क्वेश्चन कौन कौन बना लेगा? बहुत स्क्वायर निकालना पड़ेगा बस। कैसे? जैसे कि ना ये आया है ना, इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो एक बार में झटके से बता देते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये है, तुम लोग तुरंत बताओ क्या आएगा। ठीक ठीक ठीक, सही जा रहे हो। इसका पहले बताओ, x का बताओ। x इक्वल टू क्या आएगा? 7 5 12 है ना, और ऊपर प्लस और प्लस लगा दो, है ना। 7 5 12 का आधा 6 होता है, ठीक। और 7 5 6 35, 35 यहाँ 35 आ गया। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बताओ। 6 माइनस रूट 35। कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर निकालो, इक्वल करके सॉल्व कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आंसर आएगा। इसका स्क्वायर निकालो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आंसर आएगा। दोनों को क्या करना है अपन को? प्लस करना है, तो आंसर आ जाएगा। देखिए एक ही ट्रिक से कितने सारे क्वेश्चन अपन बना लिए। समझ में आ गया? ठीक, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर दो।